क्रेप्स मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि बीच के किनारे इंटीमेट हो रहे थे। दोनों इस टाइम वहां अकेले होते हैं। इंटीमेट होते वक्त उस लड़की को एक अजीब सा क्रेप्स यानी कि खेकड़ा दिखाई देता है जो कि एक फिश के शेप का था। उस लड़की को वो काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे उठाकर देखती है। उन दोनों को लग रहा था कि शायद ये मर गया होगा, इस वजह से वो उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो खेकड़ा उड़ जाता है और उस लड़की के मुंह के ऊपर चिपक जाता है। इस वजह से उस लड़के के मुंह से काफी खून बहने लगता है। लड़की उस खेकड़े को हटाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो साथ ही साथ उस खेकड़े से डर भी रही थी। इसके बाद वो उसे एक पत्थर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उसके ऊपर मारती है वो वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर उसके बॉयफ्रेंड को मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और तभी वो खेकड़ा उसके ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप के पैर पैरालाइज्ड है, जिस वजह से वो एक व्हील चेयर का यूज करता है। मेडी उसे गैरेज की तरफ ले जा रही थी क्योंकि फिलिप वहाँ पर हर रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता है। आगे हमें पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर को भी मेडी से हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगवाई थी जो कि उसे मिल गई है। फिलिप अपना एक नया रोबोट बनाने की कोशिश में था। उसका सपना था कि वो आर्मी के लिए रोबोट्स बनाए। खैर वो यहाँ गैरेज में आकर उस चीज को चेक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चीज एक मिनी लेजर लाइट बैटरी है। इस चीज का ट्रायल करते हुए एक पुलिस ऑफिसर फ्लेनिगन उससे बच जाता है। वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो इनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हंटर भी आ जाता है। वो बैनर को नीचे पड़ा देखकर फिलिप से कहता है कि वो फिर से बैनर को ना हटाए। तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। इसके बाद फ्लेनिगन और हंटर उसे देखने के लिए चले जाते हैं और मेडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हेल की हालत काफी खराब है। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बुरी तरह खाकर पानी से बाहर कर दिया है। उन दोनों को उसके पास से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। हंटर को शक होता है कि ये किसी एलियन का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कुछ अजीब सी चीज जरूर है जिसने व्हेल का इतना बुरा हाल किया है। इसके बाद वो दोनों तरफ देखने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई अलग अलग वेन में रहते हैं, यानी उनके पास अपना घर नहीं है और यही उनका घर है। हंटर ऑफिस जाते वक्त एक पिज्जा का टुकड़ा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक खेकड़ा आकर उस पिज्जा के टुकड़े को वहाँ से ले जाता है। आगे हम फिलिप को देखते हैं जो स्कूल आया होता है। उससे बाहर मेडी मिल जाती है, जिसके साथ वो अंदर आता है। अपनी बायोलॉजी की क्लास में उन्हें एक बिल्ली की डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल करना था। उनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि मेडी की मॉम मेन रहती होती है। क्लास खत्म होने पर फिलिप का फ्रेंड राडो उससे मिलता है। वो मेडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। असल में उनके स्कूल में कल एक पार्टी होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने पहले ही फिलिप के साथ एक डेट बुक कर ली है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर एक कंकाल का हाथ मिलता है। हम समझ जाते हैं कि उसी लड़के का हाथ है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। फिर वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। हंटर उस गुफा के अंदर अकेला ही जाता है, जबकि फ्लेनिगन अकेला बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को दूसरी साइड इंसानों के खाए हुए पैर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसे हमने शुरू में देखा था। उसकी एक आंख को खेकड़े ने खा लिया था और वो लड़की उसे बताती है कि ये सब उन खेकड़ों ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर डर जाता है और फ्लेनिगन को बुलाने लगता है। अब रात में राडो एक जगह बैठकर अपने कुछ फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह राडो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फिलिप अपने गैरेज में काम कर रहा होता है और उसके काम को देखने लगता है, फिलिप उसे अपनी लेजर वाली बैटरी के बारे में बताने लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। इसके बाद फिलिप उस बैटरी की मदद से एक गैजेट तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से वो आसानी से चल पाए। फिलिप जैसे ही उस बैटरी को गैजेट में फिक्स करता है वो चलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता और वो बंद हो जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी मेडी अपनी मॉम मेन रेड के साथ उससे यहाँ मिलने के लिए आती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। इधर उसकी मॉम और हंटर वेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो उसके स्कूल टाइम की फोटोज देखने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि हंटर को अपने स्कूल के टाइम में मेन रथ पर क्रश था। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं। फिलिप शहर में आ जाता है और मेडी उसे समझाती है और उसे शांत कराती है। दूसरी तरफ राडो एक बार में आकर उसके खेकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन बार टेंडर उसकी उम्र कम समझकर उसे ड्रिंक नहीं देती। असल में राडो थोड़ा माइंड से कमजोर होता है, इसलिए वो अजीब तरह से बिहेव करता है। खैर रास्ते में उसे फिलिप और मेडी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताने लगता है कि उनके ऊपर अभी खेकड़ों ने अटैक किया, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तब वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है और मेडी उसे आगे बढ़कर देखने लगती है। राडो उसके पास जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। जैसे ही मेडी उसके पास हाथ ले जाने की कोशिश
कोशिश करती है वो उसे कुछ नहीं करता और अजीब तरह से मर जाता है। तीनों ये देखकर हैरान होते हैं। खैर मेडी और फिलिप वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब फिलिप और हंटर अपनी वैन में सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कल एक डेट के लिए भी जाना था। उन दोनों के सो जाने के बाद मेडी अपनी मॉम को लेकर फिलिप के गैरेज में आ जाती है जहाँ वो उन्हें फिलिप के गैजेट्स को दिखाने लगती है। दूसरी तरफ राडो उस मरे हुए केकड़े के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उसमें से एक अजीब तरह से क्रिएचर निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यानी हम समझ पाते हैं कि ये केकड़े मरने के बाद एक दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं। सुबह फ्लेनिगन शिप के पास बैठकर फिशिंग कर रहा था, तभी उसे कुछ केकड़ों की आवाज आने लगती है। इधर वेन में फिलिप डेट पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। उसके साथ साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और फिलिप यहाँ अपने चलने वाले गैजेट को लगा कर आया था। पार्टी में मेडी उसे चलता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि मेडी की मॉम ने ही इस गैजेट को रिपेयर करके चलने लायक बना दिया था। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ मेन रेत को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक केकड़ा दिख जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी बीच यहाँ मेन रेत भी आ जाती है। अब वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मेन रेत उस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो केकड़ा उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। फिर हंटर किसी तरह मेन रेत के ऊपर से उस केकड़े को हटाता है और सभी लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वहाँ पर काफी सारे केकड़े आ जाते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर काफी सारे केकड़े को वहाँ पर मार देते हैं, लेकिन तभी एक केकड़ा एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। हंटर फिलिप और बाकी सभी लोगों को एक सेफ कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है जिसके कारण उसे चला नहीं जा रहा था। हंटर उसे उठाने लगता है, लेकिन क्रिएचर उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। फिलिप क्रिएचर को अपने पास आता हुआ देख हंटर को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर राडू आ जाता है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करके उसे मार डालता है। असल में राडू पिछले रात क्रिएचर के हमले से बच गया था और यहाँ वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ गया। खैर इसके बाद वो लोग स्कूल की लाइब्रेरी में आ जाते हैं और मेन रेत क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है। उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि ये काफी पुराने केकड़े हैं। इस तरह के केकड़े में काफी रेडिएशन है, इसलिए ये केकड़े काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है जो कि एक वेल के साथ हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये केकड़े 3 तरह के हैं। पहले जो केकड़ों की तरह दिखते हैं, और दूसरे जो इंसान के साइज के होते हैं, और आखिरी में तीसरा जिसने वेल को खाया था जो बहुत बड़े क्रिएचर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन क्रिएचर ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है, जिससे काफी लोग मारे जा रहे हैं और वो लोगों को बुरी तरह से मार कर खा रहे हैं। अब हंटर उन सभी लोगों को गैरेज के पास छोड़ देता है और खुद फ्लेनिगन को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। इधर फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रिएचर को मारने के लिए जरूर कुछ बना लेगा। फिर वो अपने काम में लग जाता है। इधर हंटर फ्लेनिगन के घर जाता है, लेकिन फ्लेनिगन पर भी उन केकड़ों ने अटैक कर दिया था, जिस कारण से फ्लेनिगन भी मारा जाता है। हंटर पर भी वो क्रिएचर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर गैरेज के बाहर भी कई सारे क्रिएचर आ जाते हैं, जिन्हें मारने के लिए राडो बाहर आ जाता है और उन क्रिएचर का ध्यान भटकाकर अपनी तरफ लगा लेता है। मेन रेत भी एक टूल की मदद से एक क्रिएचर को मार देती है। इसी बीच हम उस बड़े क्रिएचर को देखते हैं जिसने वेल को खाया था। वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने पर फिलिप काफी बड़ा रोबोट बना लेता है, जिससे वो बड़े वाले क्रिएचर को मार पाए। फिलिप खुद ही उस बड़े वाले रोबोट के अंदर बैठकर रोबोट को चला रहा था। खैर वो रोबोट के अंदर बैठकर उस क्रिएचर के पास जाकर उसे फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो भी जल्दी नहीं मर रहा था। वो क्रिएचर रोबोट के एक हाथ को तोड़ देता है, जिसके बाद फिलिप रोबोट की एक तलवार से उस पर अटैक करता है और उस क्रिएचर का भी एक हाथ तोड़ देता है। अब क्रिएचर काफी गुस्से में आ जाता है और उस रोबोट को नीचे गिरा देता है। तभी हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से उस क्रिएचर को हिट कर देता है, जिससे वो कार उस क्रिएचर से हिट होकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे फिलिप को टाइम मिल जाता है और उस बैटरी की मदद से लेजर लाइट निकालकर क्रिएचर को एक ही झटके में मार देता है। मेडी भी फिलिप को किस करती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि फिलिप उस रोबोट को ठीक करके शहर के बाकी बड़े क्रिएचर को मारने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।